जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। हम मासिक राशि फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस कड़ी में अभी तक हम मकर लग्न वालों के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा ये बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर 2025 कैसा जाएगा। देखिए, इससे पहले ये थोड़ा सा हम समझ ले कि कुंभ राशि वाले लोग होते क्या है, ये राशि है क्या। कुंभ राशि शनि देव की राशि है। इसका प्रतीक होता है कलशधारी व्यक्ति जो घड़ा लिए चलता है, लेकिन ये घड़ा केवल पानी का नहीं बल्कि ज्ञान और सच्चाई का है। यह राशि कालपुरुष कुंडली की 11वीं राशि होती है और जीवन में समूह यानी आपके दोस्त, समाज, रिश्तेदार और बड़े नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करती है। कुंभ राशि वाले लोग हमेशा कुछ अलग सोचते हैं। अक्सर इन्हें बचपन से ये सुनना पड़ता है, तुम हमेशा दूसरी दिशा में क्यों सोचते हो, बाकी सब तो बिल्कुल सीधा स्पष्ट बोलते हो, तुम ही क्यों अलग रास्ता चुनते हो। असल में यही उनकी पहचान है। वो वही करते हैं जो बाकी करने से डरते हैं या मना कर देते हैं। इनके जीवन में दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। ऊंचे स्तर पे बात करें तो जब ये अपने मन को ईश्वर, अच्छाई और सच्चाई से जोड़ लेते हैं तो बेहद निस्वार्थ हो जाते हैं। ऐसे लोग बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और सच्चे मानवतावादी कहलाते हैं। इन्हें देखकर लोग कहते हैं ये तो अपनी दुनिया में ही रहते हैं लेकिन दूसरों के लिए जीते हैं। निचले स्तर पे बात करें तो कभी कभी कुंभ राशि वाले खुद को कमतर आंक लेते हैं। ये दूसरों की बातों में आकर अपनी असली पहचान को खो देते हैं। गलत संगत में अगर चले जाते हैं, उन लोगों का साथ पकड़ लेते हैं जिनसे इन्हें दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसलिए कई बार इनकी ऊर्जा बिखर जाती है। सोचते कुछ है, करते कुछ है और हो कुछ जाता है और बाद में पछताते हैं, काश मैंने ये बात मान ली होती। तो देखिए, कुंभ राशि वाले का जो व्यक्तित्व होता है, जो उनकी पहचान होती है, कुछ इस तरह की होती है। इसके बारे में अब नवंबर में कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है, 1 नवंबर 2025 में ग्रहों की स्थिति क्या है और उसका क्या प्रभाव कुंभ लग्न के जातकों के जीवन पे पड़ेगा, वो हम विस्तार से समझेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ये तो हमने कुंभ के बारे में समझा था। अब हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की, ग्रहों का गोचर क्या क्या होगा। तो कुंभ लग्न वालों के लिए राहु देव लगन में उपस्थित हैं। साथ ही शनि देव जो हैं वो वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव यानी मीन राशि में हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। केतु देव आपके सप्तम भाव में है, शुक्र देव आपके 8वें भाव में है और सूर्य देव की मैं बात करूं तो वो आपके 9वें भाव में तुला राशि में है। मंगल और बुध की युक्ति आपके 10वें भाव में हो रही है। ये ग्रहों की स्थिति है 1 नवंबर 2025 की। अब आती है महत्वपूर्ण बात कि कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली में, आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं नवंबर 2025 में। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो शुरू हो जाएगा 2 तारीख को ही शुक्र जो है अपनी नीच राशि से निकल के अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके साथ साथ 3 नवंबर को मंगल जो आपके 10वें भाव में बैठे हैं वो अस्त अवस्था में आ जाएंगे यानी अस्त हो जाएंगे। उसके पश्चात 11 नवंबर को एक जो महत्वपूर्ण गोचर होगा आपके लिए वो होगा आपके छठे भाव में जो छठे भाव में जो आपके गुरु बैठे हैं वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। देखिए, गुरु सबसे पहली बात तो वो उच्च अवस्था के बैठे हैं आपके छठे भाव में, लेकिन उनका वक्री होना आपके रूटीन, आपकी पर्सनालिटी, आपके कॉन्फिडेंस, आपके प्रोफेशन, उन पे सीधा सीधा इम्पैक्ट डालेगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे 16 नवंबर को, जो कि आपका 10वां भाव है। उसके बाद अगर हम बात करें शुक्र देव जो कि तुला में प्रवेश किया था जिन्होंने 2 नवंबर को, वो 26 नवंबर को फिर वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे यानी आपके 10वें भाव में। उसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है आपके लिए वो है 28 नवंबर को आपके लग्नेश का यानी शनि देव का मार्गी होना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा समय आपके लिए नवंबर 2025 कुंभ लग्न वालों के लिए। अब इसका प्रभाव क्या होगा उसको हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके व्यक्तिगत संबंधों के बारे में। तो नवंबर 2025 कुंभ लग्न के जातकों के लिए देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सप्तम भाव में केतु देव बैठे हैं। इसका असर ये होगा कि कई बार आपको लगेगा आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहा है,
आप दोनों के बीच में एक अजीब सा भ्रम बना हुआ है, छोटी छोटी बातों पे गलतफहमियां पैदा हो सकती है और आपको ये फीलिंग आ सकती है कि साथी जो है, आपका पार्टनर है, आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा है। लेकिन इसमें अच्छी चीज ये है कि जो आपका सप्तमेश है, सूर्य है, वो भाग्य भाव में विराजमान है। स्थिति उनकी जरूर नीच की है, लेकिन भाग्य स्थान में होने की वजह से वो आपके रिश्तों में सुधार की गुंजाइश या संभावना को बढ़ावा देगा, बढ़ाएगा उसे। उसके अलावा सूर्य देव पर शनि देव की दृष्टि है, इसलिए ये महीना परखने वाला भी हो सकता है। कई बार आपको अपने रिश्तों की जिम्मेदारियां थोड़ी भारी लग सकती है या साथी की अपेक्षाएं आपको दबाव में डाल सकती है, तो इस समय इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, बैलेंस बना के चले, बहुत ज्यादा दबाव एक दूसरे पर ना डालें। संयमित रहेंगे, समझ के चलेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छे से जाएंगी नवंबर 2025 में आपके लिए। अब अगर मैं लव की बात करूं, यानी प्रेम की बात करूं, तो इस महीने आपका दिल कई बार कंफ्यूज हो सकता है। प्यार की दुनिया में भावनाएं भी उतार चढ़ाव वाले रोलर कोस्टर राइड जैसी होगी। प्यार को लेकर आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहेंगे, आपको लगेगा कि बस अब साफ साफ सब तय कर देना चाहिए। लेकिन याद रखिए, जो दृष्टि है ग्रहों की इस समय आपके दिमाग को और ज्यादा उलझा सकती है। कभी लगेगा कि सामने वाला सच छुपा रहा है, कभी खुद आपको ही भरोसा नहीं होगा कि आप सही सोच रहे हैं या नहीं। रिलेशनशिप में जो रहने वाले लोग हैं, यानी ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है में है, उनके लिए समय थोड़ा सा टकराव भरा हो सकता है। बात छोटी होगी लेकिन तूल बड़ा पकड़ सकती है, और वजह होगी आपकी वाणी, द वे यू आर स्पीकिंग। इसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको डायरेक्ट या तीखा बोलने के लिए मजबूर करेगी, जिससे आपके साथी की भावनाओं को चोट पहुंच सकती है। यहाँ पे स्थिति ग्रहों की जब अच्छी होगी, जैसे बुध देव की मार्गी अवस्था आएगी, या बाकी ग्रहों की स्थिति जब मध्य में, पूर्वार्ध में थोड़ी सी ठीक होगी या उत्तरार्ध में ठीक होगी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह होगी जब ग्रहों की स्थिति थोड़ी सुधरेगी, जो वक्री ग्रह है, जो मार्गी होंगे, तब रिश्तों में साफ गोई और समझदारी लौट कर आएगी। तब आपको महसूस होगा कि जो बातें अभी धुंधली दिख रही थी वे उतनी गंभीर नहीं थी। अविवाहित कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो नवंबर आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। किसी से आपको इंटरेस्ट या दिलचस्पी जरूर जगेगी, लेकिन मन में ये सवाल भी चलता रहेगा, क्या ये वही इंसान है जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग, क्या वो है, क्या ये सही इंसान है, क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में थोड़ा सा भ्रम पैदा करेगी। इसलिए क्लियर डिसीजन से पहले थोड़ा सोच समझ के निर्णय ले, जल्दबाजी इस समय बिल्कुल नहीं करिएगा। तो यह है कुंभ लग्न के जातकों के लिए नवंबर 2025 में रिश्तों के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या क्या आप उम्मीद कर सकते हैं नवंबर 2025 से। अब हम बात करें अगर शिक्षा के क्षेत्र में, तो देखिए कुंभ लग्न वालों के लिए नवंबर का जो महीना है आपकी पढ़ाई और शिक्षा में थोड़ा सा ऊंच नीच या उतार चढ़ाव रहेगा। आपके जो पंचमेश की स्थिति है, जो बुध है, वो अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे, वक्री भी होंगे और मार्गी की यात्रा भी करेंगे। इसका सीधा असर यह होगा कि पढ़ाई में कभी बहुत अच्छा फोकस रहेगा तो कभी अचानक मन भटक जाएगा। जो स्थिति है ग्रहों की, जब दशम भाव में आपके पंचमेश का प्रवेश, जो ऑलरेडी अभी पंचमेश आपके दशम भाव में है, मंगल के साथ युक्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो अभी आप कुछ पर्टिकुलर कोर्स करना चाह रहे हैं, जैसे जो इंजीनियर है अगर वो किसी पर्टिकुलर कोडिंग का या किसी लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो वो उनकी करियर की नींव बन सकती है। यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मंगल की अवस्था जो है अस्त हो गई है, तो यहाँ पे जल्दबाजी ना करें, सिली मिस्टेक्स ना करें यहाँ पे, क्योंकि गलतियों की और जल्दबाजी की बहुत ज्यादा स्थिति बन रही है आपके लिए। और साथ ही साथ बाकी ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपके आत्मविश्वास को भी हिलाने की कोशिश करेगी, जिससे पढ़ाई करते समय मन में भ्रम या असमंजस आ सकता है। उसके अलावा जो शनि देव की दृष्टि है वो ये आपको सीख देगी कि आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए। रुकावटें बीच में आ सकती है, इनफैक्ट रिजल्ट भी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें भी डिले हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन और एफर्ट्स यानी मेहनत आपको करनी इस समय अगर आप रेगुलर रखेंगे, डिसिप्लिन अप्रोच रखेंगे, तो इस समय भाग्य का साथ आपको मिल पाएगा। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली जो जॉब से रिलेटेड एग्जाम्स है, उसमें अच्छे परिणाम आने की पूरी संभावना बनेगी। तो यह है कुंभ लग्न के जातकों के लिए नवंबर 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके के परिणाम आप देख सकते हैं। अब मैं अगर आपके करियर और व्यवसाय की बात करूं, तो
देखिए करियर और व्यवसाय के लिए नवंबर 2025 में बदलाव के भी योग दिख रहे हैं, नए अवसरों के भी योग दिख रहे हैं। आपके जो दशमेश की स्थिति है, दशमेश अपने ही भाव में है, लेकिन उनकी अस्त अवस्था है, वो 3 नवंबर को अस्त हो जाएंगे। तो कामकाज में मेहनत जरूर पड़ेगी, लेकिन उसका फल आपको तुरंत नहीं मिल पाएगा। कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी कोशिशों का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो दृष्टि है गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो वो डाल रहे हैं, वो सफलता का मार्ग आपको दे सकती है, लेकिन उनके भी वक्री हो जाने की वजह से लक्ष्य पाने में कुछ देरी हो सकती है। उसके बाद जो ग्रहों की स्थिति बदलेगी, जैसे आपके महीने के बीच में जब सूर्य देव की स्थिति बदलेगी, आपके कामकाज में आपका मान सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं। साथ ही जो आपने अब तक प्रयास किए थे, एफर्ट्स किए थे, उनको भी पहचान मिल पाएगी। उसके अलावा मैं बात करूं नौकरी पेशा लोगों के लिए, उत्तरार्ध में यानी महीने के आखिर में आप लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ व्यवसायियों के लिए इस समय नए कॉन्ट्रैक्ट और साझेदारी के भी अवसर खुलेंगे। तो ये महीना आपके लिए काफी अच्छा जा सकता है। बस आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है। जो डिले हो रहा है उसको ये नहीं समझना है कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है। मेहनत का परिणाम आपको जरूर मिलेगा, बस आपको थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। अब मैं अगर कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं, तो देखिए नवंबर 2025 में स्वास्थ्य के लिहाज से गुरु बृहस्पति का उच्च का होके आपके स्वास्थ्य के भाव में बैठना एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन इसका वॉटरी साइन कर्क में होना, यानी जो जलीय तत्व राशि है, और उसके साथ साथ उसका वक्री हो जाना थोड़ा सा सिचुएशन को जटिल बना देता है। यहाँ पे आपकी प्रतिरक्षा जो है यानी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे स्पेशली आपके डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, हाई बीपी अगर आपको है, आप एग्जिस्टिंग पेशेंट है अगर डायबिटीज के, तो ये सिचुएशन या ये प्रॉब्लम्स थोड़ी और बढ़ सकती है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का भी इस समय प्रॉब्लम आपके शरीर में बढ़ सकता है। बाकी ग्रहों की जो स्थिति है वो तनाव और मानसिक दबाव को तो बढ़ा ही रही है। जो वर्क लाइफ बैलेंस है इस समय आपकी बीमारियों को थोड़ा सा गहरा कर रहा है। तो इस महीने आपको अपने खान पान और जीवन शैली में संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है। ये जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम्स बताई, अगर आप एग्जिस्टिंग पेशेंट है तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखें, और अगर ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं है तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं ताकि ये प्रॉब्लम्स आपको ना हो। अब इसी के साथ स्वास्थ्य के साथ अगर मैं पैसे और निवेश की बात करूं, तो कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर 2025 में जो निवेश और पैसे की स्थिति है, इसमें आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट या निवेश पर काम कर रहे थे, पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन बीच में ही ऐसा लगा कि रास्ता रुक गया है। कुछ कहीं पेमेंट समय पे नहीं आ रहा है, कहीं प्रॉपर्टी का काम अटक गया है, या जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें आप नवंबर के पहले हफ्ते में यानी पूर्वार्ध में अनुभव करेंगे। उसके बाद जो ग्रहों की स्थिति होगी, देखिए शुरुआत में तो कुछ आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि आपके साथ इस महीने में गुरु और शुक्र भी है। जो अच्छे ग्रहों की स्थिति है वो आपको फल जरूर देंगी, बस थोड़ा समय लगेगा। जैसे आप खेत में बीज बोते हैं, पानी देते हैं, सही मौसम आने पर फसल तैयार होती है, उसी के अनुसार आपके जो एफर्ट्स आपने अभी तक की है, प्लानिंग जो आपने की है, जहां पे आपका रिजल्ट डिले हो रहा था या कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटी या कुछ ना कुछ इश्यूज आ जा रहे थे, वो इस महीने में सफल होंगे। इस महीने के एंड में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। आपकी संपत्ति का सौदा भी सफल हो सकता है, लंबित पैसा भी आपको मिलने के योग बन रहे हैं। आप अचानक ये महसूस करेंगे उत्तरार्ध में महीने के कि जो रोक थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो हट गई है और रास्ता खुल गया है। तो ये रहेगा संपत्ति और निवेश के मामले में नवंबर 2025 कुंभ लग्न के जातकों के लिए। अब मैं अगर विदेश यात्रा की बात करूं, तो देखिए विदेश यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आपके ग्रहों की स्थिति है, सबसे महत्वपूर्ण है राहु देव का लग्न में होना। आपकी विदेश जाने की चाहत आपके मन में लगातार बढ़ती जा रही है। ये आपकी सोच को और उत्साहित करेगा, लेकिन आपको सोच समझकर कदम उठाने होंगे।
ग्रहों की जो स्थिति है वो यात्रा के पीछे कोई रीजन जो दे सकती है। देखिए, या तो आप बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में जाएंगे या स्वास्थ्य संबंधी रीजंस की वजह से विदेश यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगाने होंगे। साथ ही विदेश जाने के लिए आपको जो फंड है या फिर जो और रिसोर्सेज हैं उनके लिए थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है, उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ अगर आप फॉरेन सेटलमेंट की भी सोच रहे हैं तो महीने के उत्तरार्ध में आपकी विदेश यात्राएं, वहां बसने के अवसर बहुत मजबूत हो रहे हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने कार्य को या अपनी जो भी चीजें हैं उनको देख सकते हैं। तो देखिए, इस महीने कुंभ लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत अवसर मजबूत हो रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आपकी विदेश यात्रा या सेटलमेंट के क्षेत्र में। अब कुछ चीजें जो देखिए, ये मैंने जैसे हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि ये समझने की जरूरत है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, या आपकी दशा कौन सी चल रही है। या साढ़े साती तो आपको प्रभावित नहीं कर रही है क्योंकि आपके लग्न शनि देव हैं। तो यहाँ पे ये समझने के बाद ही आप ये जान पाएंगे कि ग्रहों की स्थिति और कितने सूक्ष्म तरीके से आपको परिणाम देगी। कुछ हो सकता है कि बहुत फेवरेबल यानी आपके लिए लाभकारी नहीं हो परिणाम, तो उसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं नवंबर 2025 में, जो आपके ऊर्जा को और आपके ग्रहों गोचर की जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार जो गोचर भी हो रहा है उसके अनुसार जो परिणाम आ रहा है उसको आप संतुलित कर पाए और अपने पक्ष में कर पाए। तो ऐसे ही कुछ उपाय हैं जो आप इस महीने कर सकते हैं, जिनके बारे में अभी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन खीर का दान मंदिर में करना चाहिए। मंदिर में पंडित जी को आप दान कर सकते हैं, साथ ही साथ मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद है उनको भी आप ये खीर का दान कर सकते हैं। अगर आप खीर नहीं भी बना पा रहे हैं तो कोशिश करें कि सूखा सामान यानी खीर बनाने का जो सूखा सामान होता है, चावल, दूध, शक्कर, वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही जो मंदिर के बाहर बैठे हैं जरूरतमंद उनको भी दे सकते हैं। ये जो उपाय है आपके घर में सुख, शांति और वित्तीय वृद्धि लेकर आएगा। इसके अलावा पूरे महीने या स्पेशली आप शनिवार के दिन माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये जो पाठ है आपके करियर, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी कुलदेवी के मंदिर या माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर सुहाग का सामान चढ़ाएं। ये आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा वैवाहिक जीवन के संबंध में, और आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत भी करेगा। इस महीने जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरतमंदों की मदद करनी है, उसके साथ साथ आप ये चाहें तो जो जानवर होते हैं, जैसे आप कुत्ते को भी खाना खिला सकते हैं। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देगा और पुण्य को संचित करेगा। देखिए, नवंबर का ये जो समय है सिर्फ कर्म का नहीं है, कुंभ लग्न वालों के लिए पुण्य का और सही दिशा में दान पुण्य करने का है। छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं और यह आपके भाग्य को संवारने का एक बेहतरीन अवसर है। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, हमारी आपके लिए मंगल कामना यही है कि आपका जो नवंबर है पूर्णतः मंगलमय रहे, खुशियों, सफलता और शांति से भरा हुआ। हर कदम पर आपके रास्ते साफ हो, आपके प्रयास रंग लाएं और आपका मन सदैव प्रफुल्लित रहे। हरि ओम।